बड़ा अहम नतीजा सामने है जी। फैसलाबाद 17 पीपी 116 राना सनाउल्लाह के दामाद शहरयार अहमद ये सीट हार गए हैं। 21,048 वोट लिए हैं, उनको शिकस्त दी है। इस्माइल सेला हैं, इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, 27,052 वोट लिए हैं। इस्माइल सेला जो है हिमायत याफ्ता है। मैसिव सेटबैक हिमायत याफ्ता। ये राना सनाउल्लाह की अपनी सीट है और उन्होंने अपने हल्के में इतनी कैंपेन नहीं की जितनी इस सीट के अंदर उन्होंने कैंपेन की। इट्स अ मैसिव सेटबैक फॉर हिम। इट्स लाइक राना सनाउल्लाह लूजिंग हिज ओन सीट। पीपी 116 फैसलाबाद 17 तलत साहब कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब की सीट है। यहाँ पे सूबाई असेंबली की नशिस्त पर शहरयार अहमद जो उनके दामाद हैं वो नाकाम रहे हैं। 21,048 वोट लिए हैं, जबकि इस्माइल सेला जो कि हिमायत याफ्ता हैं, इंडिपेंडेंटली उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, पीटीआई से ताल्लुक है, 27,052 वोट लेकर ये नशिस्त निकालने में कामयाब हो गए। आबिद शेर अली इसके ऊपर है, उसका रिजल्ट तो नहीं आया। उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर विंग्स आपके डिफीट हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपके ऊपर भी डिफीट हो जाती है। आपको जो कॉन्टेस्ट उनका चल रहा था उसमें भी जो अब तक लास्ट नताए जा रहे थे, पता चले यहाँ भी इंडिपेंडेंस का पंजाब में एक बड़ा नंबर खड़ा हुआ है। फिर जी इंडिपेंडेंस तो ऑलरेडी भी है ना आपके जुनूबी पंजाब साइड पे। अगर इंडिपेंडेंस का एक बड़ा नंबर खड़ा हो गया, ये वो बहरहाल इंडिपेंडेंट्स हैं जो फिर पता नहीं किस फैसला करें। पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून का कैंप जो ये कह रहा है कि उनके हालात पंजाब की सतह पर बेहतर हैं और वो बेहतरीन नहीं है। नहीं बेहतरीन बिल, और वो कोई वो 2013 वाला उनका हिसाब नहीं लग रहा, लेकिन शायद 18 के करीब कहीं लग रहा है उनका। और शायद उनको कोई जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनकी मदद से हुकूमत वो यहाँ बना सके। जो अब तक हालात सामने कुछ नजर आ रहे हैं, कोई गैर हतमी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सी जगहों पर रही है इस इलेक्शन में, तो ग्राउंड की जो सिचुएशन रही है। देखें, आपने इम्प्लीकेशंस की बात की, हमें उसके ऊपर जरा मजीद रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए कैंडिडेट्स और जो क्लोजली हारे हैं कैंडिडेट्स मिलाकर 1 करोड़ प्लस वोट लेते हैं, तो उसकी आप इम्प्लीकेशंस देखें कि वो तमाम मुकदमा जो रियासत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया कि ये फितना है, इसके ज़रिए पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की कठपुतली है, 9 मई इसने करवाया, और मुकदमात के जो भी मामलात हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग और पाकिस्तान का एक सूबा अभी तक इमरान खान के बयानिए को इंडोर्स कर रहे हैं। आप उसकी इम्प्लीकेशंस को सोचते जाएं तो लर्जा तारी हो जाता है, क्योंकि इमरान खान और उनकी जमात को डिफ़ाइन करने के लिए रियासत ने बहुत वसाइल खर्च किए। उनकी अपनी हमाकतें, उनकी अपनी बेवकूफ़ियाँ, उनकी अपनी रऊनत, उनका अपना फौहड़पन जो है सियासी मामलात में उनके गले पड़ा, उनके अपने करतूत भी गले पड़े। लेकिन रियासत का एक बयानिया है, तो अब जब पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ उठ रही है, वो उस बयानिए के बिल्कुल खिलाफ खड़ी हुई आपको नजर आती है, कम से कम एक सूबे की हद तक। तो क्या कहेंगे, अवाम ने रियासत के बयानिए पे जवाब दिया? ये पीटीआई जेल के अंदर से इमरान खान का बयानिया एग्जैक्टली यही होगा, और उसको इंडोर्स करने वाले सिर्फ इमरान खान नहीं है। अभी शायद खान अब्बासी का भी हमने उसका जिक्र हुआ, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह अंदाज से कह दिया पाकिस्तान की आवाज़, कि पाकिस्तान की आवाज़ है, उसको दबाने की कोशिश नहीं करे। वो तमाम लोग जो नून को छोड़ के जा चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट से नाला हैं और समझते हैं कि पीटीआई उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, या वो बयानिया उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, दे विल कोलिस अराउंड दैट। इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव इशू। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जुमे के वक्त आपकी ट्रांसमिशन खत्म नहीं होगी। ये बात करें, ऐसी ट्रांसमिशन है अगले 1 महीने तक जारी रहेगी। और मगर जैसे हम इतनी वरीसम सिचुएशन की बात करें कि आपने पूरे निजाम को आगे लेनी थी तो बराए मेहरबानी छुट्टियां कैंसिल कर दें और अपनी सीट बेल्ट बांध दें एंड बी रेडी फॉर अ वेरी रफ राइड अहेड। आई एम टेलिंग यू, बट इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इवन फॉर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हम जहाँ खड़े हैं, अब हमें 3 महीने, अगले महीने रमजान आ रहा है, 3 महीने बाद बजट देना है, IMF के साथ हम फंसे हुए हैं, हम तो कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ SIFC चल रहा है, मतलब किस तरीके से निजाम चल रहा होगा, कौन फैसले ले रहा होगा, कौन शॉट्स ले रहा होगा, किसके हाथ में क्या होगा, किसी को भी शायद कोई इल्म ना हो और सब कुछ होता चला जाएगा। अब जरा थोड़ा सा इसको आप अगर इस डिस्कशन में हम थोड़ा सा दरअसल जितनी अनसर्टेनिटी रिवॉल्व कर रही है इस वक्त, थोड़ा सा उसके अंदर ये कि निज़ाम तो पहले भी डंडे सोटे से ही चल रहा था ना, तो अब भी जो सूरत हाल है वो शायद बाय एंड लार्ज यही होगा। अगर तो देखिए
टेम्परेरी थे ना मुनीब, इस सिस्टम के साथ ये देखा जा रहा था कि इलेक्शन एक कंटिन्यूटी, एक आपने अगर तो वही जो बात अब हमें उसकी नकल शक्ल नजर आ रही है ना कुछ हद तक, कि आप खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स ने स्वीप कर दिया है अब तक के नताइज के मुताबिक। तो अगर वो नताइज जो कि हमें महमूद जान साहब बता रहे हैं और जो इनकी अपनी असेसमेंट भी है, अगर वो नताइज आ रहे हैं तो इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा उनके पास ऑलरेडी चला गया है जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो एक क्राइसिस है वो ये है कि क्या पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को मेजॉरिटी मिलती है या नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती और यहाँ पर भी एक मखलूत टाइप की हुकूमत बनती है जिसका मुस्लिम लीग नून एक हिस्सा है, चले बड़ा तादाद में हो लेकिन एक हिस्सा है, और वफाक के अंदर कोई पता नहीं कि वो PDM 2 है या PDM का कोई एक नया वर्जन है, तलत साहब ने नाम खिचड़ी रखा है, उसका खिचड़ी रखा है। हाँ, तो खिचड़ी और मखलूत हुकूमत वो किसी तौर पे किसी सियासी जमात को तो सूट करती नहीं है, हाँ मुक्तदरा को जरूर सूट करती है। ये पिछले 16 महीने भूल गए आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जो अब नून लीग का वोटर है उसकी डिमांड क्या है, आप हैरान हो जाएंगे। क्या डिमांड हो सकती है उसकी? अब आप ही बताएंगे। तो उसकी डिमांड ये है कि नवाज शरीफ को इस इलेक्शन का बायकॉट कर देना चाहिए। कहते हैं उसके साथ हाथ हो गया। वो क्यों ऐसे इलेक्शन को मानेगा जिसके अंदर पलटा दिया गया? क्योंकि उनकी नजर में वाकयातन नवाज शरीफ की पोजीशन बहुत मजबूत थी और वाकयातन कोई मुकाबला नहीं था। उनके लिए भी इतना ही शौक है। तो यानी इलेक्शन शुरू हुआ इस खदशे के साथ कि खत्म हुआ या अभी नीम खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो पंजाब में आया ही नहीं है। इस नुक्ते पर कि मुझे का वोटर कह रहा है कि भाई आप बायकॉट करें इसको, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। सो अगर आपने बीच का रिजल्ट खिचड़ी पकाई तो यू विल एंड अप एंग्रिंग एवरीबॉडी। पीटीआई विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे विल से वी हैव स्वेप्ट। आपने बैलेंस क्रिएट कर दिया। नून लीग विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे विल से कि ये हमारी सीटें पकी थी, हमने कैसे लूज कर दी। Nobody will accept it, so you will have a problem. तो मुनीब ये फिर वो बात है जब आप कहते हैं ना कि डंडे सोटे से चीजें तो चलेंगी। चलाया आपने 16 महीने के बाद हम कहाँ खड़े थे? आप कितने दिन खींचेंगे और चलाएंगे? सवाल ये है 12 महीने 18 महीने 2 साल हम फिर कहाँ खड़े होंगे? आयशा, with this split mandate or whatever we are getting, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। जी, हमारे सामने रिजल्ट है NA 22 मर्दान 2, NA 22 मर्दान 2। आतिफ खान आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा है। हिमायत याफ्ता PTI के हैं। 1,14,748 वोट के साथ अपनी नशिस्त ले गए हैं। अमीर हैदर होती को इन्होंने शिकस्त दी है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाए 66,159 वोट के साथ, और बड़ा मार्जिन यहाँ नजर आ रहा है। मर्दान 2 NA 22 आतिफ खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, 1,14,748 वोटों से अपनी नशिस्त आतिफ की सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे ज्यादा मतलूब और अंडरग्राउंड नहीं फिजिकली बाहर मौजूद नहीं थे। सबसे ज्यादा चापे उसके घर पे पड़े इस दौरान जब वो इलेक्शन लड़ रहा था, और वो छोटे छोटे मैसेजेस सोशल मीडिया पे जारी करके लोगों को अपने मैसेजेस भेज रहा था।